आप इधर आ जाओ। पहले इस एरिया को थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। यूनिस का सारा सामान पैक करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे, आज ईद का दूसरा दिन है, रात हो गई है ऑलमोस्ट काइंड ऑफ। और आप सबको ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक। अब तो बिलेटेड हो गई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैंने अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। मैं कैसे अपने आप को यकीन दिलाऊं, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ख्याल है, कोई ख्वाब देख रही हूँ मैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना आप सबका शुक्रिया अदा करूं वो कम है। मुझे इतने ज़्यादा सपोर्टिव मैसेजेस आए, मुझे इतना सबने इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मतलब इतना सपोर्ट शो किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स सबने मुझे उस पर लिखे हैं और मैंने सारे कमेंट्स पढ़े हैं। एक एक कमेंट को मैंने कितनी कितनी मरतबा पढ़ा है और मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अगर ये सपोर्ट नहीं होता और ये हौसला अफजाई ना होती तो शायद मैं कभी भी वापस इस फील्ड में नहीं आ सकती थी, क्योंकि ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा मसरूफियात बढ़ गई थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब कभी भी वक्त नहीं मिलेगा अपने अपने काम के लिए या अपने लिए। चलिए, रूटीन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको कुछ आज के दिन के बारे में बता दूं। आज हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर गए थे और मैं ये पिज़्ज़ा बना के लेके गई थी। और ऐसा होता है कि जब भी हम कहीं इनवाइटेड होते हैं, यहाँ पर अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि वो होस्ट से पूछ लेते हैं कि अगर हम भी कुछ बना के ले आएँ। तो अक्सर लोग कहते हैं जी हाँ आप लेकर आ जाएं, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा तकल्लुफ़ में मना कर देते हैं। लेकिन आई डोंट माइंड दैट, मैं हमेशा वॉलंटियर करती हूँ ताकि होस्ट के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ कि देखिए यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती, ना क्लीनिंग में ना कुकिंग में, सब काम होस्ट को खुद करने होते हैं। तो मुझे वॉलंटियर करना अच्छा लगता है। तो ये मैंने पिज़्ज़ा बनाया था और इसको पैक इब्राहिम ने किया था, ताकि क्योंकि 1 घंटे की ड्राइव थी उन लोगों के घर तक, तो ताकि वो रास्ते में ख़राब ना हो। तो मैं असेंबल करके ले गई थी और उनके घर पर फिर हमने बेक किया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बना था। उसको आप फ्रिज में रखो। जी यू ओके? यू ओके? कितना सारा देखो ये कचरा जमा हो गया है। अच्छा इधर आ जाओ। अच्छा, तो आप रूटीन की तरफ थोड़ा सा आते हैं। एक्चुअली मैं और जैना इस वक्त कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक काम करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नाकाम सी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया था ताकि फाइनली मैं अपने रूटीन को कैप्चर करना स्टार्ट कर दूं। लेकिन शायद आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा कि यूनिस इतना खुश नहीं है, और वो जब जाग रहा होता है तो थोड़ा फिर रूटीन हमारा अलग ही होता है। आपको मैं बताती जाऊंगी और फिर आप मेरी हेल्प करती रहना, ठीक है? तो देखो ये सारी चीज़ें हमें यूनिस के बैग में पैक करनी है। अच्छा, फिर मैंने कैमरा ऑफ कर दिया, बल्कि वो काम भी रोक दिया, क्योंकि यूनिस नहीं चाह रहा था कि हम कुछ काम करें। अभी यूनिस सो गया है, लेकिन जैना ने कहा कि नहीं, उसे नहीं सोना, क्योंकि एक्चुअली कल यूनिस का डे केयर में फ़र्स्ट डे है और डे केयर ने हमें काफ़ी बड़ी एक लिस्ट दी है कि हमें क्या क्या चीज़ें यूनिस के साथ पैक करके भेजनी है। तो जैना को बहुत फ़िक्र थी, तो जैना को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसने कहा मेरी हेल्प करेगी पैकिंग में। लेबलिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट, उसमें बार बार लिखा हुआ था कि आप लेबल करें। तो जैना मेरी लेबलिंग में हेल्प कर रही है और ऑर्गेनाइज भी करने में मेरी हेल्प कर रही है। उसको यूनिस की बहुत फ़िक्र रहती है और मुझसे बार बार पूछ रही थी कि वहाँ पर यूनिस को खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, वहाँ पे डायपर कौन चेंज करेगा, वो यूनिस को सुलाएंगे नहीं सुलाएंगे। तो मैंने उसको कहा कि हाँ बेटा, वहाँ पर सब होगा। और उन्होंने कहा था कि आप 1-2 छोटे से स्नैक्स भी भेजें बच्चे के साथ, क्योंकि जब तक वो डे केयर के मील प्लान को, जब तक बच्चा जो मील वो लोग ऑफ़र करते हैं, तो जब तक बच्चा उसको, कभी कभी बच्चे थोड़ा रिजेक्ट भी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप सेफ साइड छोटा मोटा स्नैक भेजिए, ताकि अगर वो डे केयर का मील नहीं खा रहे हों, एक्सेप्ट ना कर रहे हों, तो फिर हम अपने घर से लाया हुआ मील उनको और दे देंगे। तो जैना भी पहले इसी डे केयर में जाती थी, तो बहुत अच्छा, वहाँ की मैनेजमेंट को भी हम जानते हैं, काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। जैना वहाँ पे बहुत कुछ सीखा था, बहुत उसकी ग्रोथ हुई थी वहाँ पर। तो यूनिस का भी फिर हमने वहीं पर एडमिशन करवा दिया है, तो कुछ आवर्स के लिए यूनिस चला जाया करेगा। तो अभी मैं और जैना यूनिस के लिए कुछ फ्रूट्स पैक कर रहे हैं जो वो शौक से खा लेता है। और एक स्टोर बॉट में इस वक्त स्नैक, मैंने, आप देख सकते हैं कैमरा में, आपको दिख रहा होगा, वीडियो में आपको दिख रहा होगा, वो भी साथ पैक करके दे दूँगी। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों की बड़ी लिस्ट सी हमें दी थी
के बिब्स भी प्रोवाइड करनी है और लेबलिंग भी करनी है। इसके पीछे भी आप नाम लिख लो, YOUNUS है, यूनस है। ओके, डेली हमें डायपर्स भी प्रोवाइड करने हैं, रैश क्रीम भी देनी है। अच्छा, मेरे पास एक्चुअली कुछ चीज़ें सारी तो नहीं हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने करके मतलब मैंने चीज़ें पैक कर ही दी। और अभी भी कुछ चीज़ें लाने वाली हैं, तो कल मैं जब उसको ड्रॉप करने जाऊंगी तो मैं वहाँ उनकी टीचर से बात कर लूँगी कि हम अभी भी शॉपिंग कर रहे हैं। असल में वो ईद की गहमा गहमी में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अब मैं उसकी शॉपिंग कर लूँगी और जो चीज़ें मिसिंग हैं वो फिर मैं डे केयर को प्रोवाइड कर दूँगी। आज का दर्जा हरारत है 0 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक -5 डिग्री सेल्सियस। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा मिलेगा। अच्छा ओके, आ जाओ आ जाओ। अब अच्छा, पुट ऑन योर सॉक्स। आ जाओ बाबू, पुट ऑन योर सॉक्स। Eunice, you're too hyper. इट्स ओके, इट्स ओके। इट्स जस्ट, आ जाओ इधर आओ, कम ऑन। यू वांट टू गो आउटसाइड? अभी हम सब यूनुस को तैयार कर रहे हैं, उसको डे केयर ड्रॉप करने जाएंगे। मैं और जैना जाएंगे। जैना भी सुबह सुबह उठ गई, उसने कहा वो भी जाएगी, वो भी देखेगी कि यूनुस वहाँ पर क्या करेगा, कैसे एडजस्ट करेगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो, अच्छा है जैना के होने से मुझे भी बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत सपोर्ट मिल जाता है। उसे भाई की बहुत फिक्र रहती है। तो हम सब बहुत अभी थोड़े उदास भी हैं और थोड़ा सा सोच भी रहे हैं कि यूनुस का पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। अच्छा जी, मैंने सोचा था कि जब यूनुस डे केयर जाएगा तो मैंने तो पूरी ज़िंदगी फ़तह कर लेनी है, लेकिन ऑनेस्टली कुछ इतना मैं ख़ास कर नहीं सकी। हाँ, लेकिन एक काम जो बहुत ज़रूरी है वो यूनुस के आने से पहले मुझे करना ही करना है। बहुत ही फ़नी सी बात है, मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे इस वक्त एक फूड प्रोसेसर वॉश करते हुए देख रहे होंगे। अच्छा, ऐसा है कि यूनुस को फूड प्रोसेसर की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मुझे उसके आने से पहले ही ये फूड प्रोसेसर का काम कंप्लीट कर लेना है, वरना वो बहुत थोड़ा एजिटेट हो जाता है, बोलता है इस मशीन को बंद करो। और दिस इज़ द ओनली अप्लायंस जिससे उसको प्रॉब्लम है, वरना आप वैक्यूम क्लीनर चला लें, कोई भी मशीन चला लें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि वो बहुत इन्जॉय करता है। लेकिन फूड प्रोसेसर का साउंड उसको नहीं पसंद। चलिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि फॉर सम रीज़न मैं अपना काम नहीं कर सकी, क्योंकि धनिया नहीं था घर के अंदर। मुझे नहीं पता चला इतनी ज़्यादा कामों में कि धनिया ख़त्म हो गया है। और मैंने सोचा चले अब मैं और जैना धनिया लेने निकलते हैं। और यूनुस के बेसिकली इंडोर शूज़ हमारे पास नहीं थे, तो वो मैं लेने आई। सिर्फ आउटडोर शूज़ थे। यहाँ पे इंडोर और आउटडोर शूज़ हर जगह 2 पेयर्स आपको बच्चों के साथ भेजने पड़ते हैं, तो ये शूज़ मैंने यूनुस के लिए पसंद किए हैं। और सॉक्स भी यूनुस के सारे पुराने हो गए थे, तो ये सॉक्स जैना ने कहीं से जैना ने ही तलाश किया था, तो ये हम दोनों ने मिलके पसंद किए हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें शॉपिंग में, थैंकफुली दोनों ने मिलकर जल्दी से शॉपिंग कर ली और अच्छा यूनुस के शूज़ मिल गए। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पर बच्चों के साथ 2 पेयर्स, चाहे वो स्कूल में हो डे केयर में हो, 2 पेयर्स भिजवाने पड़ते हैं, एक इंडोर शूज़ के एक आउटडोर शूज़ के। तो आउटडोर शूज़ वो पहन के गया है, तो ये इंडोर मैंने शूज़ अभी ले लिए हैं जैना के साथ। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे अब्बू आने वाले हैं, तो बस उन्हीं की मैं कुछ तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने प्याज को ग्राइंड कर लिया था। मैं बना रही हूँ कोफ्ते और अपनी एक बहुत अच्छी स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिए की गट्ठी। अच्छा, एक गट्ठी डाल रही हूँ क्योंकि मैं 1 किलो कोफ्ते बना रही हूँ। अच्छा, ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड की गट्ठी है, कैनेडियन गट्ठी ना आप ले लीजिएगा, वो बहुत बड़ी गट्ठी होती है। और अगर आपको गट्ठी का हिसाब ना समझ में आए तो आप बस थोड़ा अच्छा जेनरस अमाउंट ले लीजिएगा। मैं बैचेस में कीमे को डाल रही हूँ, एक साथ नहीं डाल रही। अच्छा, मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ मैं प्याज को और हरे धनिए को पहले ग्राइंड कर लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कीमे के साथ ग्राइंड करती हूँ तो मैं फ़ील करती हूँ कि कभी कभी ये मसाले साबुत रह जाते हैं, प्याज और धनिया साबुत रह जाता है, तो फिर वो ठीक नहीं रहता। मैं इसमें योगर्ट डाल रही हूँ।
अच्छा, योगर्ट आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही गाढ़ा वाला पार्ट डाला है। आपको कीमे में से भी सारा मॉइस्चर निकालना है और जो भी इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर डाल रहे हैं ना, आपको उसका मॉइस्चर बहुत कंट्रोल रखना है। मॉइस्चर होना चाहिए, एब्सेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए, वरना आपके कोफ्ते टूट जाएंगे। अच्छा, जितने ही मसाला जात मैंने डाले हैं सब घर के हैं। लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा है, अदरक लहसुन का पेस्ट है। मैं ये सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और मैंने इसके अंदर एक अंडा डाला है, छोटा सा एग लीजिएगा। एक अंडा, छोटा अंडा आधा किलो कीमे में डलता है। और हियर इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, सीक्रेट तो नहीं कहूँगी, स्पेशल इंग्रेडिएंट कहूँगी। 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, आधे किलो कीमे का मैं आपको हिसाब बोल रही हूँ। इसको मैंने पहले पानी में भिगोया और आपको मॉइस्ट लेना है, वेट नहीं लेना। और इसको अच्छा करके आप उसमें से पानी निचोड़ लें और आप इसमें डालें। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके कोफ्ते या तो टूट जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। तो आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो किएगा, मॉइस्चर ज़रूर रखिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ना रखिएगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने कीमा बहुत बैचेस में मैंने उसको ग्राइंड किया था, तो मुझे अच्छे करके पहले मैंने उसको मिक्स किया। और आप मेरा कोफ्ते का सारा मसाला देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं है और बहुत ऐसे पतला भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छे सॉफ्ट से आपके कोफ्ते बनेंगे। मैंने अराउंड 34 कोफ्ते मेरे बन गए हैं। और आप कैमरे में थोड़ा सा जिगल आप नोट करोगे, यूनुस घर आ चुका है। बस फाइनली मैंने अपना सारा काम उसी वक्त बंद किया, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। सुबह से मैं काम कर रही थी, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था। यूनस, नो बाबा। Papa, no, Baba. Eunice. ये वेंसडे मॉर्निंग की वीडियो है। आप मेरे किचन का हाल देख सकते हैं। किचन को देख के ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कोई तूफान अभी होके गुजरा हो। असल में क्या है कि 2 दिन ईद के हम घर पर ही नहीं थे, इतना मिलना मिलाना। और फिर बच्चों के स्कूल खुल गए, यूनुस का डे केयर, जैना का स्कूल, मेरा यूट्यूब का लॉन्च, रीलॉन्च, इंस्टाग्राम का रीलॉन्च, उसमें सबसे ज़्यादा इग्नोर मेरा किचन हो गया। तो अभी ना पहले तो मैं यूनुस की वो सारी चीज़ें जो रह गई थी वो मैं पैक करूँगी, उसके बाद फिर कुछ क्लीनिंग की बारी आएगी। तो डायपर का जो नया पैकेट था वो कल रात डिलीवर हुआ। तो डेली डायपर्स आप चाहें तो एक साथ बहुत सारे डायपर्स भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं अभी डेली ही थोड़े थोड़े 4 से 5 भेजूंगी, क्योंकि घर पे भी डायपर्स रखने होते हैं, तो मैं एक साथ बहुत सारे डायपर्स नहीं भेज सकती। अच्छा, रैश क्रीम भी मैंने कल रात नहीं ऑर्डर की थी। और ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया कि जो हम उसके जूते लेके आए थे वो उसको बहुत थोड़े से टाइट हो गए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े टाइट हो गए। तो मैंने और इब्राहिम ने डिसाइड किया कि अब हम इसको वापस कर देंगे और एक्सचेंज करके थोड़ा बड़ा साइज़ लेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी आउटग्रो कर जाते हैं। और ये हाँ, थैंकफुली सॉक्स उसको बिल्कुल ठीक फिट आ गए थे। तो ये फाइनली यूनुस का सामान सारा पूरा हुआ। आज मैं उसकी टीचर को दे दूँगी और उसको बता भी दूँगी कि मैं हम लोग अभी भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि यूनुस के जूतों को अरेंज करने के लिए। अच्छा, अब बच्चे दोनों स्कूल में हैं और अब मैंने रेस्ट नहीं किया। अब मैं किचन क्लीनिंग की तरफ आई हूँ। आप मुझे हेडफोन्स कानों में डालते हुए देख रहे हैं। मैं बेसिकली करती हूँ ऑडियो रीडिंग। बुक्स के बगैर मेरा बिल्कुल भी गुजारा नहीं है, और काम के दौरान भी मुझे बुक्स चाहिए होती हैं। तो ऑडियो बुक्स एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है म्यूज़िक का, मुझे फ़ील होता है। तो मैं बस एक बुक लगा लेती हूँ, तो अच्छा फोकस भी बहुत डेवलप हो जाता है, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होती, और बैकग्राउंड में आपकी बुक भी चलती रहती है। तो बुक्स, क्योंकि फ़िज़िकल कॉपी का मुझे इतना ज़्यादा आजकल इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं ऑडियो रीडिंग पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ। तो ये कुछ किचन की नई नई चीज़ें हैं। एक ये स्ट्रेनर मैंने मंगवाया था, मेरे 2 सिंक हैं, 2 स्ट्रेनर्स हैं। और हाँ, एक आइटम आपको मेरे किचन में ज़रूर मिलेगा, और वो हैं ग्लव्स। ग्लव्स के बगैर मुझसे मैं बर्तन नहीं धोती, क्योंकि देखें यहाँ पर बर्तन मैं कहूँगी 20-30% बर्तन हाथ से ही धोने पड़ते हैं। वो बहुत आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो मैं हमेशा ग्लव्स पहन के बर्तन धोती हूँ, और मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, चाहे आप पाकिस्तान में हों, कनाडा में हों, कहीं पर भी हों,
ग्लव्स पहनिए प्लीज़, क्योंकि घर के कामों में हम लोग इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि कहीं कहीं हम अपने आप को, अपनी सेहत को या ओवरऑल अपनी ही किसी कंडीशन को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इतने महंगे भी नहीं मिलते, शायद $2-3 के या मे बी $4 के मिलते हों। तो किचन क्लीनिंग में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए, शायद 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। लेकिन मैंने बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं लिया, रेस्ट नहीं लिया, और फाइनली बहुत ही एक एक्सटेंसिव मेहनत के बाद किचन मेरा साफ़ हो गया है। और ये सारे जो काउंटर पे आपको बर्तन दिख रहे हैं, ये बर्तन मैंने खुद हाथ से धोए हैं। देखिए डिश वॉशर के अंदर तो सारे बर्तन नहीं जाते, क्योंकि इतने दिनों से नहीं धुले थे ना बर्तन, तो फिर आधे बर्तन ही गए। तो कल तक वेदर बहुत अच्छा था, बल्कि थोड़ी गर्मी सी लग रही थी कल, गर्मी तो नहीं लेकिन अच्छा था, प्लेजेंट वेदर था। और आज पता नहीं -8 -10 पर चला गया वेदर फिर से, और ये बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई है, स्नोफॉल हो रही। स्नोफॉल तो नहीं है, काइंड ऑफ फ्लरीज हैं। यहाँ पर वेदर का कुछ नहीं पता होता, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। अच्छा बस अब इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर रही, मैं बहुत थक गई हूँ। और ये देखें कोफ्ते मेरे बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये ओवरनाइट मैंने फ्रीज़ कर लिए थे, तो अराउंड 34-35 कोफ्ता बॉल्स बिल्कुल रेडी हैं। इससे मेरी आराम से 2 से 3 डिशेस बन जाएंगी। ये मैं अभी नहीं बना रही, अभी मैं सिर्फ फ्रीज़ कर रही हूँ। जब मेरे अब्बू आएंगे तब मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। अब्बू कोफ्ते बहुत शौक से खाते हैं। चलें बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।